dear student, welcome back in the Lewis Biology. How are you? Fine. अच्छे होंगे सभी, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। नीट का एग्ज़ाम मान के चलिए 1 अगस्त को होगा ही, मान के चलिए। प्री माइंड आपका मेकअप ना करके रखिए माइंड को। ऐसा नहीं है कि ये तो अक्टूबर नवंबर के अंदर होगी, नहीं। 1 अगस्त को आप अपने हिसाब से मान के रखें। अगर आगे बढ़ जाता है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन, आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन अभी आप अपना टाइम मैनेज करके चले कि अपने को 1 अगस्त में अभी तक आपके देखा जाए तो 2.5 मंथ भी बाकी है, 2.5 महीने आपके पास पड़े हैं, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्टेड विथ मी, ओके। नाउ अपन आज स्टार्ट करते हैं, अपना नया टॉपिक आज लेते हैं। और न्यू टॉपिक नाउ, टुडे आवर न्यू टॉपिक लाइक दैट दी reflex action and reflex arc. What do you mean by reflex action and reflex arc? Means that suppose that is a hot object. When I touch this object, when this is a hot object, when I touch this object, immediately left it, है ना, इमीडिएटली लेफ्ट इट। जैसे इसको हॉट ऑब्जेक्ट गर्म चीज़ को मैं टच करता हूँ तो इमीडिएटली इसको मैं छोड़ देता हूँ। वाई? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, इन विच इसमें होगा क्या, एग्जैक्टली क्या होगा। व्हेन आई टच इट, जैसे मैं इसको टच करूँगा, देन स्किन इज द सेंसरी ऑर्गन, यू नो, and skin is sensory organ. This sensory organ sense this threshold, ये जो आपके देखते अपन कह सकते हैं, यहाँ से जो स्टिमुलस होगा, ये आपके सेंसरी नर्व्स क्या करेगी, ये सेंसरी नर्व इस सेंस को लेगी, देन सीधा कहाँ भेजेगी, आपके ब्रेन तक। एंड ब्रेन इमीडिएटली आपको क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, लेफ्ट इट। आपको छोड़ना पड़ेगा, या आप के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। आप कितना ही मान के चलो गर्म में पकड़ कर रखूंगा, नेवर, कभी हो नहीं सकता ये। इन केस ऑफ अगर आपके ये सोडियम आयन, जो आपके सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाए तो अलग बात है ना। तो इसी तरह से अपन कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। और जो इसके अंदर पाथवे यूज हुआ, यहाँ से चल के वापस यहाँ तक आया, जो पाथवे यूज हुआ, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्या है, क्लियर? देखिए, सपोज कीजिए आपका ये अब जो है तो ऐसा बना है, जस्ट समझने की ट्राई करें। सपोज कीजिए ये आपको एग्जैक्टली बनने बनाया है, पूरी बात करें अपन तो ये आपके एक कहेंगे अपन लेग का स्ट्रक्चर बना, और ये थाई मसल्स की बात कर रहे हैं अपन। क्या बात कर रहे हैं अपन, थाई मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। थाई मसल्स या कहेंगे आपके नी के। अब अपन एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक हैमर लेते हैं, समझना अच्छे से, एक हैमर लेते हैं, इस हैमर से क्या करते हैं, इसके ऊपर स्ट्रक करते हैं, मारते हैं। जैसे एक हैमर लेंगे, एक कोई हथौड़ा लेके आपके पैर के ऊपर अपन मारते हैं, तुरंत मारते ही यहाँ जो रिसेप्टर प्रेजेंस है जो सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंस है, मतलब इसके हीट को वो सेंस करेगा, और इसके हीट को या इसके मारने को ये सेंस करता है, वो सेंसरी रिसेप्टर होता है। और इस सीधा रिसेप्टर क्या करता है, इस सेंस को सेंसरी नर्व के थ्रू सीधा कहाँ जाता है आपके, एग्जैक्टली ये जाएगा आपके एक तरह से। ये सेंसरी नर्व किस टाइप के सेंसरी नर्व है, तो अपन कहेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। इंपॉर्टेंट, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा ब्रेन के पास ही मैसेज जाता है। सबके क्लियर हुआ? जब भी अपन इसको हिट करते हैं, हिट करेंगे तो यहाँ के जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, आपके इसको सीधा कहाँ ले जाएंगे, आपके ब्रेन तक आपके मैसेज को ले जाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे ये मैसेज यहाँ जाता है, ध्यान देना अच्छे से, जैसे मैसेज यहाँ जाएगा तो ब्रेन मीन्स दैट लाइक दैट सीएनएस। अब सीएनएस से क्या आएगा, रेस्पॉन्स आएगा कि इस पैर को क्या लगाना, पीछे करना है। लगी अपन क्या करते, पीछे करते,
कांटा चुभ जाए तो क्या करते, पीछे करते अपन, लाइक दैट। तो यहाँ से आपके क्या, आपके मैसेज मिलेगा, मीन्स रेस्पॉन्स, लाइक दैट रेस्पॉन्स, यहाँ से आपके रेस्पॉन्स जनरेट होगा, और ये रेस्पॉन्स आपके कहाँ जाएगा, आपके उस मसल्स की तरफ जाएगा जो मसल्स इससे रिलेटेड है, और ये मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा, जिससे कि आपकी क्या होगा, आप इस पैर को हटा पाओगे। देखिए ये फिर रेस्पॉन्स के थ्रू, ये ना आपके जो मोटर नर्व्स है, ये मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, आपके रेस्पॉन्स यहाँ जाएगा। लेकिन इससे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपने को क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए जो जिसके थ्रू आपके रेस्पॉन्स आएगा, वो रेस्पॉन्स दो फॉर्म के अंदर आपके आगे बढ़ेगा। ध्यान दे, एक तो मोटर नर्व्स है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आगे बढ़ा, ये देखिए, और एक जो मैसेज आगे बढ़ा है वो एग्जैक्टली दोनों अपन मोटर न्यूरॉन ही कहेंगे, लेकिन दोनों कहाँ से निकल रही है, आपकी इस स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड, ये टीएस किसका है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो इसको स्पाइनल नर्व भी कह सकते हैं अपन। जो मैसेज कहाँ से आया, आपकी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आया, तो यहाँ से अपन सीधे क्या जाएगा, आपके ये इस मोटर नर्व्स के थ्रू रेस्पॉन्स जाएगा, लेकिन दो मसल्स की तरफ जाएगा। एक मसल्स को तो क्या करेगा, ये अपर वाली मसल्स को क्या करेगा, एग्जैक्ट अगर बात की जाए, इस मसल को तो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसी का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और ये मसल्स होगी रिलैक्स, तब जाके आपका पैर अब जाएगा। मीन्स इसको तो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसको करेगा रिलैक्स, और रिलैक्स जिस मसल्स को करता है उस मसल्स का नाम है आपका एंटागोनिस्टिक मसल्स। इसी एंटागोनिस्टिक मसल्स की वजह से आपको पैर अपना पीछे हटा देते हैं। तो जो इस पूरे पाथवे का ना, जो पूरा जो ये प्रोसेस हुआ, इसको तो अपन रिफ्लेक्स एक्शन का, और ये पूरा पाथवे हुआ, इस पाथवे को अपन ने नाम दे दिया रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक बात अपने को और समझनी है, जो आपके एंटागोनिस्टिक तक मसल्स आपके न्यूरॉन जा रहा है, वो डायरेक्टली नहीं जाता है, उनके बीच में एक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी काम करता है, और उस न्यूरॉन्स का नाम है आपके इंटरन्यूरॉन। भूलना मत, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर हुआ सभी के लिए। चलिए, तो इस तरह से अपन ने पूरा देखा कि रिफ्लेक्स आर्क, देखो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, कॉन्सेप्शनल चीज़ों को क्लियर करना है, ताकि एमसीक्यूज को अपन अच्छे से सॉल्व कर पाए। एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कौन कौन मेन रोल प्ले करता है, तो अपन ने अच्छे से क्लियर कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है किस मसल को, तो कहेंगे एंटागोनिस्टिक मसल्स को। जब अपन हिट करते हैं तो यहाँ से रिसेप्टर सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ ले जाता है, आपके ब्रेन तक या सीएनएस तक ले जाने का काम करता है। तो होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने किस टाइप आपके रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स कितने रहते हैं, है किस किस टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन आपके प्रेजेंस है आपकी बॉडी के अंदर, इन सब की अपन क्लियरली बात करता है अच्छे से, है ना। चलिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके बुक्स के अंदर रहेंगे, उन क्वेश्चंस को प्लीज आप ना पुटअप करने, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना है, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज द मेजरली ओनली जो टू टाइप्स, बात की जाए मेजरली तो टू टाइप्स के ही होते हैं। जनरली अगर इसको हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो टू टाइप्स के ही रहते हैं। कौन कौन से, अनकंडीशनल और दूसरा है कंडीशनल। अनकंडीशनल में से जैसे बहुत ज़्यादा आई जा रही है, सॉरी बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, लाइट आई तो क्या करोगे आप, ऑटोमेटिकली अपनी आईज ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगी। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि इनबॉर्न है, ये क्या है आपके इनबॉर्न है, आपकी बॉडी के अंदर है। इसको इस रिफ्लेक्स एक्शन को आप किस टाइप का रिफ्लेक्स करेंगे, यहाँ पे इन अनकंडीशनल, यहाँ पे कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, इनबॉर्न है। या आई ब्लिंकिंग करना बार बार, ये है ना, बहुत ज़्यादा लाइट अगर अंदर चली जाए तो ये आपके क्या है, या मैं सीधा कहूँ मेरी आईज आइज के ऊपर कोई झपटा मार दे अगर लाइक दैट, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ब्लिंकिंग,
Why? This type of the reflex action are known as the unconditional, means that this the inheritary or inborn, है ना, ये जन्म से रहती है आपके. Now next है conditional. कंडीशनल क्या है ये? बाय ट्रेनिंग से आता है. जैसे सपोज कीजिए, अगर एग्जांपल देते हैं अपन, किसी कुत्ते को रोटी डालें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिक्स टाइम रखें कि बैल बजानी है, कुत्ते को बुलाना, बैल बजानी है कुत्ते को, तो एक तरह से ना डॉग को एक तरीके से वो हैबिचुअल हो जाता है. जैसे उस टाइम पे बैल बजेगी, भले आपके हाथ में रोटी नहीं है, लेकिन जैसे उस टाइम बैल बजेगी, बैल बजते ही वो डॉग भागता हुआ पूछ हिलाते हुए आएगा, उसको लगेगा कि ना मुझे एक तरह से क्या दे रहे हो, वो आप रोटी दे रहे हो उनको. कंडीशनल लगता है तो कंडीशनल ट्रेनिंग, बाय द ट्रेनिंग. हाँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसा? बाय ट्रेनिंग. जैसे अपन कहीं मार्केट के अंदर चले जाते हैं, वैसे इसके अंदर सैलरी ग्लैंड्स काम करती है आपके, लेकिन कभी मार्केट के अंदर जाते हैं तो स्वीट्स को देख के भी ऐसी कंडीशन होती है. तो दैट इज द कंडीशनल. ये इनबॉर्न नहीं है, ये अपन ने एक्वायर्ड किया अपनी लाइफ के अंदर. दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज द कंडीशनल एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेनिंग. एंड नेक्स्ट द स्पाइनल रिफ्लेक्स प्रेजेंस इन द स्पाइनल कॉर्ड, पता बोल सकते हैं अपन. नेक्स्ट द क्रेनियल प्रेजेंस इन द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम. एंड सोमेटिक द प्रेजेंस द, ये क्या, ये इस टाइप का आपके, ये जो अपन ने पढ़ा है ये आपके मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर हुआ है, तो इसको अपन सोमेटिक आपके या सोमेटिक रिफ्लेक्सेशन भी अपन इसको कह सकते हैं. लेकिन है किस टाइप का ये एग्जैक्ट अगर कहा जाए, ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, तो कहेंगे ये कंडीशनल नहीं है, सीधा अनकंडीशनल है. ये किस है? अनकंडीशनल है. ये इनबॉर्न है ना, आपको ट्रेनिंग से ये नहीं दिया गया है, आपके लगी तब पे रटाया, मीन्स ये अनकंडीशनल है, इनबॉर्न है ना, आपके जन्म से ही आपके साथ में रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक, मीन्स दैट ऑटोनॉमिक का मीनिंग मतलब हुआ कि आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है. और बॉडी के कंट्रोल में कौन कौन सी मसल नहीं होती है? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स. ग्लैंड का सिक्रेशन रोक सकते हैं क्या? नहीं. ग्लैंड का सिक्रेशन रुक गया तो आपके खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? तो ये सब ना अनकंडीशनल के अंदर है, जो आपकी बॉडी खुद ही करती रहती है. तो इस तरह से अपन ने समझने की ट्राई की आपके रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क. देखो अपन छोटे छोटे वीडियोस बनाकर 15 मैक्स टू मैक्स 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है कोई भी वीडियो. तो इतना शॉर्ट बनाने का मीन क्या है? मीन ये कि कम टाइम के अंदर बोरियत फील ना हो, है ना. लंबा लेक्चर लेने का नहीं लेने का मीन यही है कि लंबा होने की वजह से पढ़ने में दिक्कत आती है. तो एक एक बढ़िया 15-20 मिनट के लेक्चर्स के आप ना हमेशा एक 5-5 10-10 मिनट के इंटरवल के अंदर इन सबको पढ़े, अच्छे से समझने की कोशिश करें. ठीक है. तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल ज़रूर बताएं, वरना मुझे लगता है कि आई एम राइट. नहीं, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताएं, आपसे मैं सीखूँगा, मेरे से आप सीखिए. लर्न फ्रॉम यू, आई लर्न फ्रॉम यू. मैं आपसे सीख रहा हूँ, मेरे से आप सीखिए. कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मुझे बताइए आप ना. तो इस तरह से अपन ने बात कर दी है रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट अपन वीडियोज़ के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स किस किस टाइप्स के. वैसे अपने डिटेल के अंदर आइज़ को पढ़ना और ईयर को पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स है. देखो बहुत सारे डिटेल में नहीं आना अपने को, लेकिन शॉर्ट एक क्लास ले लेंगे सेंस ऑर्गन की. अभी 3 क्लास और बाकी रही है इस चैप्टर की. सेंस ऑर्गन में लेंगे, फिर आइज़ को लेंगे, फिर ईयर को लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. ओके, बाय, टेक केयर.